नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट और एक सर्टिफाइड न्यूट्रिनिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे सेरोटोनिन के बारे में। सेरोटोनिन को कैसे नेचुरली बढ़ाएं, आज हम ये सीखेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेरोटोनिन को क्या नेचुरली बढ़ाया जा सकता है? पहली बात तो ये आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप हो सकता है कि सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए आप दवाइयाँ खा रहे हो या आपको लगता हो कि हमें दवाइयाँ खानी पड़ेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेरोटोनिन को अगर आपको बढ़ाना है तो उसके लिए आपको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसको नेचुरली बढ़ाया जा सकता है। नेचुरली उसको बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। आप नेचुरली ही उसको बढ़ा सकते हो, और मैं कह रहा हूँ कि नेचुरली ही उसको बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ नेचुरली बढ़ सकती है उसको अगर हम आर्टिफिशियली बढ़ाएंगे तो साइड इफ़ेक्ट होंगे, और यही आपके साथ होता है। जब भी हम सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए दवाइयाँ खाते हैं तो क्या होता है, हमें साइड इफ़ेक्ट होता है, दिक्कत होती है, लेजीनेस होती है, डिजीनेस हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है। इतने सारे साइड इफ़ेक्ट हमें झेलने पड़ते हैं। क्यों झेलने पड़ते हैं? क्योंकि जिस चीज़ को नेचुरली बढ़ाया जा सकता है आप उसको आर्टिफिशियली बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। जब नेचर अपना काम कर सकता है वहाँ पर आप उसको उसका काम नहीं करने दे रहे हो। तो इसलिए आपको साइड इफ़ेक्ट्स झेलने पड़ते हैं दवाइयों के। जब भी आप दवाई खाते हो सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए तो आपको साइड इफ़ेक्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हमें ना तो इन साइड इफ़ेक्ट को झेलने की ज़रूरत है और ना ही उन दवाइयों को खाने की ज़रूरत है। क्यों नहीं है उन दवाइयों को खाने की ज़रूरत? क्योंकि नेचुरली ही हम जब सेरोटोनिन को बढ़ा सकते तो क्यों खाए दवाई? क्यों खाए दवाई? नहीं खानी है, बिल्कुल नहीं खानी है। तो नेचुरली कैसे बढ़ाएं? 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, अपनी डाइट में आपको चेंज लाना पड़ेगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा। वहाँ से आप अपने सेरोटोनिन लेवल को बढ़ा पाओगे। जो हम जंक फूड खाते हैं ना, उधर से दिक्कत होती है, तो वो हमें नहीं करना है। हमें नेचुरल फूड खाना है, तभी आप नेचुरली सेरोटोनिन को बढ़ा पाओगे। तो नेचुरल फूड क्या है? फ्रूट्स है और वेजिटेबल्स है। इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करो। खाने के साथ, लंच और डिनर के साथ सैलेड को इंक्लूड करो। सुबह ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स को इंक्लूड करो, नेचुरल फूड को इंक्लूड करो। तो वहाँ से आप नेचुरली सेरोटोनिन को बढ़ा पाओगे। दिस इज़ द फर्स्ट मेथड। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है सनलाइट के नीचे आपको बैठना है, वहाँ से भी बढ़ता है। सनलाइट के नीचे आपको एक दिन के अंदर कम से कम 10 मिनट बैठना चाहिए। सुबह आप बैठ सकते हो जब आपको सही लगे, सुबह बढ़िया रहेगा। तो सुबह आप 10 मिनट के लिए सनलाइट के नीचे बैठ सकते हो। वहाँ से आपको विटामिन डी भी मिलेगा, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और आपका सेरोटोनिन भी बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं सनलाइट के नीचे बैठने के। विटामिन डी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, उससे 100% बढ़ेगी, और आपका सेरोटोनिन का लेवल भी बढ़ेगा। तो वो भी आपको करना चाहिए। और ना सिर्फ सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए वो करना चाहिए, वो आपको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना चाहिए, जैसे मैंने बनाया है। मैं भी बैठता हूँ सनलाइट के नीचे। मुझे कोई सेरोटोनिन नहीं बढ़ाना है, लेकिन बैठता हूँ। ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है नेचर से कनेक्ट होना, नेचर से जुड़ना, नेचर के करीब रहना, क्योंकि नेचर से ही हम बने हैं। जिससे हम बने हैं उससे हम दूर नहीं रह सकते हैं। उसे दूर जाएंगे तो दिक्कत होगी, हमें ही दिक्कत होगी। तो नेचर के जितना हो सके करीब रहना है। तो सनलाइट के आपको नीचे बैठना है। ठीक है, 10 मिनट के लिए आप बैठ सकते हो, उतना एक दिन के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो तीसरा तरीका है सेरोटोनिन को नेचुरली बढ़ाने का, एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज कर सकते हो। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, डेली करनी चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज आप करोगे तो भी आपका सेरोटोनिन नेचुरली बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और ना सिर्फ आपका सेरोटोनिन बढ़ेगा, आपकी लाइफस्टाइल भी बेटर होगी। आप स्ट्रॉन्ग होगे, आप फिट होगे, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। तो ये आपको करना है दवाइयाँ खाने की बजाय। ये आपको बताया जाना चाहिए, लेकिन नहीं बताएंगे, क्योंकि ये आप खुद कर सकते हो। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये सब चीज़ें करने के लिए।
इसलिए जो साइकेट्रिस्ट है वो आपको ये बताते नहीं है, क्योंकि ये बता दिए तो आप उनके पास नहीं आओगे, उनके पास नहीं आओगे तो उनका काम कैसे चलेगा, तो ये दिक्कत है। लेकिन डॉक्टर को पेशेंट को पहले देखना चाहिए, और मैं कहता हूँ सच्चा डॉक्टर वही है, सच में डॉक्टर एक्चुअल में वही है जो नेचर की हेल्प से हमें ठीक करे, जो जितना हो सके दवाइयों से दूर रखे, वही डॉक्टर है। सच्चा डॉक्टर वो है जो हमें नेचर के करीब रखे, नेचुरल तरीके हमें बताए, नेचुरली ठीक होने के, और जितनी दवाइयाँ कम दे वो उतना ही बढ़िया डॉक्टर है। ये आपको याद रखना, जितनी ज़्यादा दवाई दे उतना गड़बड़ डॉक्टर है, और जितनी कम दवाइयाँ दे उतना अच्छा वो डॉक्टर है। क्योंकि दवाइयाँ कम दे रहा है इसका मतलब वो कुछ और जानता है, वो आपको नेचुरली ठीक करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको बिना साइड इफ़ेक्ट के ठीक करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको आत्मनिर्भर बना रहा है, वो आपको खुद का डॉक्टर बना रहा है, वो आपको खुद की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपको सिखा रहा है। तो वो एक डॉक्टर है, सच्चा डॉक्टर। ठीक है, तो ये बातें आपको समझनी है। तो 3 चीज़ें हमने सीखी, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। पहला हमने सीखा नेचुरल डाइट, हेल्दी डाइट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। दूसरा हमें करना है सनलाइट के नीचे बैठना है 10 मिनट के लिए एक दिन के अंदर। तीसरा हमें करना है एक्सरसाइज, वर्कआउट करना है। और एक्सरसाइज में आप कुछ भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब जिम वगैरह कर रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपने घर पर कर सकते हो, आप अच्छे से योगा कर सकते हो, आप वॉकिंग के लिए जा सकते हो, आप रनिंग के लिए जा सकते हो, साइकिलिंग के लिए जा सकते हो, लेकिन कुछ करो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। कुछ करना ज़रूरी है। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है और इनको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप दैट यू विल अप्लाई these 3 methods in your life and you will increase your serotonin level naturally without taking any medicine.